जी तो नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद आजम समीर और मेरा मानना है जिंदगी बदल सकती है। हम दूसरों से सीख सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हम चाहें तो। नाजरीन, मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, बल्कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूं कि आज के बाद आप ये अज्यूम करना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा। और मैं आज आपको एक ऐसे मुल्क के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन करूंगा और आप अगर इसकी टोटल 50 एपिसोड्स हैं, इसकी 50 किस्तें हैं। अगर आप इन 50 किस्तों को गौर से सुन लें, देख लें, तो यकीन करें आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान उस मुल्क से क्यों नीचे है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूं चाइना का। हम कंपैरिजन करेंगे कि चाइना पाकिस्तान से आगे क्यों है, वाई, रीजंस, कॉजेस। तो इस सिलसिले में आज की जो पहली किस्त है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी तमाम इक़्तिसाद को दिलो जान से देखें, गौर से सुनें। आप यकीन करें, अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे हैं तो आप भी अपने महकमे को आगे लेके जा सकते हैं। हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है अगर हम दूसरों से सीखें। जी तो नाज़रीन, जो पहली रीजन है चाइना में और पाकिस्तान में कि चाइना हमसे क्यों आगे है, वो है मेहनत। नाज़रीन, जो चाइना है ये बहुत मेहनती कौम है। मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं वहां पे 4 साल रहा हूं और इन 4 सालों में मैंने जो एक चीज सीखी है कि मेहनत करनी, मेहनत, मेहनत और मेहनत। और यही मेहनत हमारे कायदे आजम ने हमें इसका दर्स दिया कि मेहनत करो, काम 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 और सिर्फ काम। अगर हम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के ये जो सेंटेंस है, काम काम और काम, को ही अपना ले तो यकीन करें हम भी चाइना जितनी ताकत रख सकते हैं। हम भी चाइना की पाए के ही कंट्री, हमारी कंट्री बन सकती है। हम उनसे पीछे नहीं रह सकते। तो पहली बात नाजरीन, हमें चाइना से सीखना चाहिए कि हमें मेहनत करनी है। वो मेहनत कैसे करते हैं? हर चाइनीज सुबह 6 बजे या 7 बजे रोड पे होता है। दे ट्राई टू गेट वट एवर दे हैव प्लान। उन्होंने जो प्लान किया होता है उसके मुताबिक वो सुबह का आगाज जल्दी शुरू कर देते हैं। वो जब सुबह का आगाज जल्दी करते हैं तो वो जल्दी काम निपटाते हैं। जो जो चीजें उन्होंने अचीव करनी होती है उनको जल्दी अचीव करते हैं। दूसरी बात जो उनमें जो मैंने देखी है मेहनत के हवाले से, वो मेहनत में अपनी उम्र का तयन नहीं करते कि ये छोटा है, ये बड़ा है या ये बूढ़ा है। मैंने जितने बूढ़े लोगों को वहां पे ज्यादा मेहनत करते देखा है और उतने ही बूढ़े लोगों को मैंने यहाँ पे व्हील चेयर पे देखा है। पाकिस्तान में बहुत बूढ़े लोगों को मेहनत नहीं करने दिया जाता क्योंकि हमारे कुछ शायर भी हैं। हम कहते हैं जी देखें वो बूढ़े लोग हैं, वो मेहनत करेंगे तो लोग हमें ताने देंगे। ये किसी हद तक बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके पीछे एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो ये है कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे, सड़कों पे रहेंगे, काम करते रहेंगे तो आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। तो मैंने उन बूढ़े लोगों में देखा है कि वो मेहनत बहुत करते हैं। ये सफाई सुथराई और ये जितने क्लीनलीनेस, उनमें ज्यादा तादाद उनके बूढ़ों की होती है। तीसरी बात जो मैंने उनकी मेहनत में देखी है, वो मेहनत किसी को दिखा के नहीं करते कि भाई मैं ऑफिस में जा रहा हूं तो देखिए वो कहते हैं ना, डू नथिंग लुक बिजी। इस तरह वो नहीं करते। वो क्या करते हैं कि वो अपने ऑफिस में या यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में जाते हैं तो अपने लिए जाते हैं, ना कि इसलिए नहीं कि दूसरे बॉस को दिखाने के लिए या दूसरे वर्कर को दिखाने के लिए देखें जी मैं पहले आ गया आप लोग। नहीं, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनती हैं। चाइनीज मेहनती कौम है, ये बात हमें मानना पड़ेगा और हमें अपने अंदर भी मेहनत का जज्बा जरूर लेकर आना चाहिए। और इन तमाम बातों से बढ़ के जो मैंने उनकी मेहनत, जब तक पा ना ले किसी चीज को, जब तक हासिल ना कर ले, यानी कि जुनूनी होना, अपनी मेहनत के अंदर भी जुनूनी होना, जुनूनियत की हद तक वो मेहनत करते हैं। ये नहीं है कि अगर हमें किसी ने हाँक दिया कि जाओ वो मुर्गियों वाला जो फार्म है वहां पे जाके काम करो और हम वहां पे काम करके आ जाए। नहीं, वो मेहनत की हद तक जाते। मुझे याद है कि मेरे
एक दोस्त थे चाइनीज, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे क्लिनिक पे आ जाए डेंटल। मैं जब उनके क्लिनिक पे गया तो मैंने देखा कि वो बंदा ऐसे मेहनत कर रहा था कि जैसे यकीन करें कि वो उस हॉस्पिटल का ऑनर नहीं बल्कि उस हॉस्पिटल का वर्कर है, इतनी मेहनत कर रहा था। देखिए ये चीज हमारे इदारों में बहुत कम है। हम ज्यादा ऑनर में चले जाते हैं जब ज्यादा पोस्ट पे चले जाते हैं और हम मेहनत ही नहीं करते। हम क्या करते हैं, ऊपर से ऑर्डर आया जी और नीचे और नीचे और नीचे नीचे आते एक मजदूर तबका जो है देखिए वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है और उनको सबसे कम पैसे मिलते हैं। ये अफसोस सद अफसोस की बात है। तो नाजरीन, अगर हम चाहते हैं कि हम चाइना की तरह का बहुत मजबूत मुल्क बना दें, हम बहुत मजबूत हों, हम सियासत को भी छोड़ते हैं, हम लीडर्स को भी छोड़ते हैं, हम पार्टीज को भी छोड़ देते हैं, सिर्फ खुद से आज से सिर्फ दिल से मैं बात कर रहा हूं, जुनूनियत से, जज्बे से आप मेहनत करना शुरू कर दें, मेरा मानना है कि हम इंशाल्लाह एज ए कौम बहुत आगे जाएंगे और हम भी चाइना के ही पाए के कंट्री बन जाएंगे और हमें दूसरों से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम देखिए हम मेहनत ही नहीं करते। अगर कोई बच्चा है वो स्कूल जा रहा है तो वो कहता है जी मैं मेहनत के बगैर पास हो जाऊं। अगर कोई प्रोफेसर है वो यूनिवर्सिटी जा रहा है तो वो कहता है जी मैं मेहनत ना करूं तो किसी को पास करा दूं चाहे मुझे कोई थोड़े से पैसे दे दे। ये मैं बात सबके लिए नहीं कर रहा हूं। हमारे उस्ताज़ा कराम, हमारे, मैं भी एक टीचर हूं, वो रिस्पेक्टेड है, लेकिन अगर कोई लोग ऐसा करते हैं तो वो गलत करते हैं। हम क्या करते हैं, हम मजदूर हैं, हम देखते हैं जब मालिक नहीं होता तो हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि मालिक आ रहा है या नहीं आ रहा, या ऑनर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो नहीं आ रहा होता तो हम अपने गेम्स खेलने पे टाइम जाया कर देते हैं या वो टाइम गुजार देते हैं। तो नाज़रीन, मेहनत करना होगी, सच्चे दिल से मेहनत करना होगी और बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी। जो पीछे होते हैं उनको मेहनत ज्यादा करना पड़ती है। मेरा मानना है जिंदगी बदल सकती है, हालात तब्दील हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो या कोई बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, ये जो टोटल 50 एपिसोड्स हैं इन तमाम को जरूर देखिएगा और इंशाल्लाह ताला आप जरूर बदल जाएंगे और हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।